Force of buoyancy exerted by the atmosphere on a balloon is and upward direction and remain constant. ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या रखा है कि मतलब क्वेश्चन में दे दिया तुम्हें पहले बता दिया। बॉयंट फोर्स पढ़ा नहीं होता है शुरू में। बॉयंट फोर्स वैसे होता है V होता है V रो जी। V इज वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, रो डेंसिटी है। हालांकि इतने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें बता दिया कि बॉयंट फोर्स मतलब कांस्टेंट लग रहा है। The force of air resistance on the balloon acts opposite to the direction of velocity and proportional to it. तो जिधर चल रहे होते हैं उसके अपोजिट में एयर रेजिस्टेंस लगता है, ये भी बता दिया। मैं पता भी हम बाइक चला रहे होते हैं तो एयर रेजिस्टेंस, और ये बोल रखा है कि वो प्रोपोर्शनल है, एयर रेजिस्टेंस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, द बलून कैरीज अ मास m एंड इज फाउंड टू फॉल नियर द अर्थ सरफेस विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से बलून नीचे गिर रहा है। मतलब कौन सा है? इक्विलिब्रियम का हमने पढ़ा भी इक्विलिब्रियम आज तक। अच्छा, इट इज हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम द बलून सो दैट इट मे राइज विद कांस्टेंट। देखो जैसे बलून कांस्टेंट स्पीड आ रहा है नीचे की तरफ, तो अब इस पर कौन कौन से फोर्स होंगे? एक तो जी, एक बॉयंस फोर्स, एक देखो एयर, जो एयर रेजिस्टेंस वाला फोर्स है प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो ऐसे नहीं आएगा। प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू नहीं दे रखी तो पूरा फोर्स लिखें। ठीक है, तो जा रहा तो ऊपर लग रहा है मोशन के वेलोसिटी के अपोजिट क्या हुई तुम प्लस के बी इक्वल प्रथम फर्स्ट इक्वेशन। अब कहा जा रहा है कि इसमें कितना मास निकाला जाए कि ये ऊपर जाना शुरू कर दे। मान लो डेल टाइम रिमूव कर दिया तो कितना मास हो जाएगा इसका? इंटू जी। बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ कांस्टेंट रहेगा और भैया के भी नीचे। ठीक है, देखना जरा, अगर ये ऊपर जा रहा है तो बॉयंट फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? प्लस m माइनस डेल टाइम इंटू जी। अपवर्ड फोर्स इक्वल एयर रेजिस्टेंस की वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, ये अननोन है क्वेश्चन में, इसका इसको एलिमिनेट करना है तुम्हें कांस्टेंट। तो ये हमेशा याद रखना है ऐसी सिचुएशन में जब भी प्रोपोर्शनलिटी का रूल बोले समझ जाना कि वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा। अब भैया दोनों इक्वेशन अब समझ आ रहा है कि जोड़ दो, तो जैसे ही दोनों इक्वेशन जोड़ोगे लेफ्ट को लेफ्ट में राइट को राइट में, तो भैया क्या हो जाएगा? एम जी प्लस की प्लस एम माइनस डेल टाइम इंटू के बी इक्वल टू एम जी माइनस डेल टाइम आ गया बच्चों, डेल्टा जी इक्वल टू 2mg माइनस 2b। डेल्टा एम आ गया बच्चों, क्या आंसर कर लो। ठीक है, ये सवाल, तो आज की सवाल यही समाप्त कर रहे हैं बच्चों। टेस्ट दे रहा हूँ मैं, तो ऑनलाइन